हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हम हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करते हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए यह प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 10/2022 क्रमांक 939 दिनांक 10/10/2022 के द्वारा समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और हमने आवेदन किया है। इसके पश्चात संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। क्रमांक 1054 दिनांक 11/11/2022 को जारी की गई थी। इसको लेकर जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाने वाला है और ये परीक्षा 4 फरवरी 2023 शनिवार को प्रथम चरण की एग्जाम होगी। द्वितीय चरण की एग्जाम है वो 4 तारीख को इवनिंग टाइम में होगी। 5/2/2023 रविवार को तृतीय चरण की सुबह की पारी में, फिर इवनिंग की पारी में चतुर्थ चरण की, फिर 11/2/2023 को शनिवार पंचम चरण की और छठे चरण की जो एग्जाम है वो 11 तारीख को शनिवार को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का जो समय है वो प्रथम चरण के लिए 9 बजे से अपराह 12 बजे तक रखा गया है और इवनिंग का जो टाइम है वो दोपहर के 2:30 से शाम के 5:30 बजे तक रखा गया है। ये सीईटी की जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की एग्जाम का आयोजन किया जाना है। देखिए दोस्तों, आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब इसमें एलिजिबल हो, पास हो। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस परीक्षा में हम बैठने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस प्रकार की जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी दिनांक 27/1/2023 से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमें दी गई है rsmssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पर जाकर हमें प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना है। इसी के साथ में एक और वेबसाइट हमें दी गई है requirement.rajasthan.gov.in पर जाकर के हमें प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना है। और इस साइट पर अगर हम जाते हैं तो निम्न स्टेप को हमें अपनाना है और अपना करके हमें प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम इस यूआरएल को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन हमें मिलेगा, वहां पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट टू डाउनलोड टू एडमिट कार्ड पर हमें क्लिक करना है और वहां पर हमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके हम प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब बातें हम इस वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं। अभ्यर्थियों को उनके प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए गए जो मोबाइल नंबर है उनके उन्हें हमें व्हाट्सएप पर जाकर के हम इस नाम से हम उनको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है वहां पर जाकर के हम प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी सुविधा के लिए विभाग ने ये व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। हमें नकल कराने के नाम पर जो ठगी वाले गिरोह है जैसे कि बहकावे में हमें नहीं आना है और हमें पूर्ण मनोयोग के साथ में एग्जाम देना है ताकि हम सफल हो जाए। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 1.5 घंटे पूर्व यानी सुबह 9 बजे प्रथम पारी में पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो हमें 1.5 घंटे पहले यानी 7:30 बजे से पूर्व ही हमें परीक्षा हॉल में पहुंच जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति हमें नहीं होगी। ठीक 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमें परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना है। कोविड-19 विश्व की जो महामारी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनके निर्देशों का भी पालन करना है। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, उसके साथ में एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, जिनमें देखो कौन कौन से पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक को हमें साथ ले जाने की अनुमति है। यानी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखना है कि हमें एक यानी मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना है और वो इन में से ही ले जाना है। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने के लिए एक रंगीन फोटो जो पासपोर्ट साइज की है वो भी उस पर हमें चस्पा कर लेनी है। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन हम साथ में लेके जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें परीक्षा केंद्र में साथ लेकर जानी है। अगर हम परीक्षा केंद्र में इन चीज़ों को साथ नहीं ले जाएंगे तो हमें इंटर नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही आपको
परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, अतः घड़ी पहनकर आप नहीं जाएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार की अन्य जो चीज़ें हैं जैसे पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबड़, लॉन्ग टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, व्हाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम वहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया जाएगा। विशेष योग्यजन जो परीक्षार्थी हैं जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुति लेखक दे है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित केंद्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से 3 दिन पूर्व अवश्य रूप से हमें प्रस्तुत कर देना है, अन्यथा उसे श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। कोविड-19 के जो वैश्विक महामारी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। मास्क लगाकर हम परीक्षा केंद्र में जा सकते हैं। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आए, यानी ड्रेस कोड का विशेष रूप से ध्यान रखें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों पहनकर आवे, यानी विशेष रूप से बहनें ध्यान रखें अगर स्वेटर पहन के जाती हैं तो उनके बड़े बटन नहीं लगे हों। शर्ट में किसी प्रकार का बेज आदि नहीं लगा हो, ऐसे कपड़े जिनमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना है पहनकर परीक्षा केंद्र पर नहीं आए। महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें कि बालों में रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर ही आ सकती हैं। समस्त परीक्षार्थी है वो मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र में जा सकते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर जर्सी उतार कर ही तलाशी देनी होगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी भी प्रकार के बोन जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बड़े बटन शर्ट, स्वेटर, कुर्ता जिन पे भी लगे हुए हैं वो हमें पहनकर नहीं जानी है। परीक्षार्थियों को लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर हमें नहीं जाने हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ आदि ये जो चीज़ें दी गई हैं वो हमें पहनकर नहीं जानी है। गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा परिपत्र जारी किया गया, उसके अनुसार जो सिख धर्म के अभ्यर्थी हैं उनको कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक जो प्रतीकों को धारण कर परीक्षा केंद्र में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस धर्म के अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पहले अनुपस्थित होना बहुत जरूरी है। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी प्रकार का संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो उसे परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी वस्तु को पहन कर आने या ड्रेस कोड में शामिल नहीं होने के संबंध में कोई संदेह है या विवाद है तो केंद्र पर परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय ही आपको मानना पड़ेगा। परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर कुंजी अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी से संबंधित कोई आपत्ति है तो वो कर सकता है। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क यानी 100 रुपये, एक आपत्ति का 100 रुपये निर्धारित किया गया है, वो जमा कराकर आप आपत्ति कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे वहां पर संपर्क करके आप परीक्षा केंद्र से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो नई नई अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहें।